नमस्ते। आज का हमारा विषय है कि कैसे अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहने से ही हमारी भलाई है। जीवन साथी मतलब जीवन साथी सचमुच में कौन है? पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन या दोस्त? बिल्कुल नहीं। ये सभी आपके जन्म के समय से लेकर मृत्यु तक तो हमारे साथ नहीं रह सकते ना। हमारे साथ जो सदा से रहा है वह है हमारा शरीर। जब से हम पैदा हुए हैं, या ये कहिए जब से हम पैदा भी नहीं हुए थे, मां के गर्भ में थे अध बने शरीर के साथ, तब से ये शरीर हमारे जीवन के साथ है। सही मायने में यही हमारा जीवन साथी है, समझे ना आप? एक बार जब आपका शरीर जवाब देना बंद कर देता है तो कोई भी आपके रिश्तेदार संबंधी आपके साथ नहीं होते, वो तो पीछे ही रह जाते हैं। आप और आपका शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहता है। जिस प्रकार किसी भी संबंध में जुड़ने के बाद हम उस व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, उसे प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं, जो उसे अच्छा लगता है वही करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसे तकलीफ होती है वह हम भूलकर भी नहीं करना चाहते। इसी तरह के प्रयत्नों के बाद वह रिश्ता पक्का और मजबूत बनता है और हमें प्रसन्न कर देने वाला बन जाता है। इसी तरह शरीर के विषय में सोचिए। जितना अधिक आप उसका ख्याल रखेंगे, उसे प्यार से रखेंगे, उतनी ही अच्छी तरह से वो आपका साथ निभाएगा। सही है ना? आपका शरीर कितना निरोगी और स्वस्थ रहे, यह बात निर्भर करती है कि आप क्या खाते हैं, कब और कितना खाते हैं, जीवन के तनावों से निपटने के लिए क्या क्या करते हैं, शरीर को कितना आराम देते हैं। आप किसी भी देश, प्रदेश, प्रांत या गांव में रहते हों, सदा याद रखें, आपका शरीर ही आपका एकमात्र स्थायी पता है जहां आप रहते हैं। यही आपकी एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे कोई साझा नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। परमपिता परमात्मा ने हमें ये शरीर एक जिम्मेदारी के रूप में दिया है, इसलिए ही वो आपका असली जीवन साथी है। देखिए, पैसा आता है और चला जाता है, रिश्तेदार संबंधी भी जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, दोस्त भी स्थायी नहीं होते। अगर स्थायी रूप से कोई साथ में है तो वो है हमारा शरीर। इसे ही फिट रखने का, इसका ख्याल रखने का, नहला धुलाकर साफ रखने का, तेल मालिश करके चिकना करने का और सजा संवार कर सुंदर बना के रखने का हमारा कर्तव्य है।
याद रखिए, कोई भी आपके अतिरिक्त आपके शरीर की मदद नहीं कर सकता। मृत्यु एक सत्य है, सबको मरना है, परंतु बीमार होकर जीना अच्छी बात तो नहीं है। कभी सोचा है आपने, जब कभी आप बीमार होते हैं या घर में कोई और बीमार होता है तो घर में एक नकारात्मकता आ जाती है। घर का हर सदस्य दुखी सा दिखाई देता है। क्या ये अच्छी बात है? नहीं है ना। इस संबंध में बोलना चाहूंगी कि अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वयं प्रसन्न रहने के लिए आपको करना क्या है? आपको करना है नियमित रूप से प्राणायाम, ध्यान, योगासन, पैदल चलना, अच्छा भोजन ग्रहण करना, अच्छे विचार रखना तथा अच्छे कर्म करना। प्राणायाम हमारे फेफड़े सारे जीवन में, जब से हम पैदा हुए हैं, लगातार हमारे लिए प्राणवायु शुद्ध करते रहते हैं। यदि हम विभिन्न प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं तो हमारे फेफड़े, लंग्स मजबूत, बलशाली हो जाते हैं। वायु संबंधित सैकड़ों रोगों से हम बच सकते हैं। दूसरा है ध्यान, मेडिटेशन। आज के समय में बहुत लाइफ स्टाइल बिजी है, व्यस्त जीवन है। इससे रोजमर्रा के जीवन में तनाव आते रहते हैं। यदि हम नियमित रूप से मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो हम इन तनावों से ऐसे निपट जाएंगे कि माथे के बल ही गायब हो जाएंगे। चेहरे से कभी मुस्कान जाएगी ही नहीं। तीसरा है योगासन। जैसा कि आप जानते हैं कि योगासन आपके शरीर की सभी नस नाड़ियों को, आपकी ग्रंथियों को, हड्डियों को तथा शरीर के सभी अंगों को सक्रिय रखता है। शरीर को फ्लेक्सिबल, लचीला बनाकर रखता है, सुदृढ़ रखता है, शरीर की ताकत को बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, शारीरिक क्षति से बचाता है, दिमागी सुकून मिलता है, मांसपेशियों में सुदृढ़ता आती है और हमारे जोड़ों को बल मिलता है। फिर है चलना, पैदल चलना, वॉकिंग। हमें नियमित रूप से सुबह या शाम को खाली पेट वॉकिंग करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। अपनी आयु, क्षमता और समय के अनुसार धीमी या तेज गति में हम चल सकते हैं। यदि संभव हो तो नंगे पैर नरम घास पर चलना सर्वोपरि है। यदि संभव नहीं हो
तो कच्ची जमीन पर जूते या चप्पल पहनकर चलने का प्रयत्न करें। सामान्य स्त्री या पुरुष को कम से कम 4 से 5 किलोमीटर हर दिन पैदल चलना चाहिए। इससे हमारे शरीर के सभी अंग तथा ग्रंथियां सक्रिय हो जाएंगी। यदि हम नियमित रूप से चलते हैं तो हमारा भार नियंत्रित होता है। हृदय रोग, मधुमेह रोग, डायबिटीज टाइप 2, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर से जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। वॉकिंग करने से हमारा मूड भी ठीक रहता है और हम प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। पुराने समय में कहा जाता था कि सिर को ठंडा तथा पैरों को गर्म रखोगे तो कोई रोग नहीं आएगा। इससे तात्पर्य यह है कि मेडिटेशन करके, ध्यान करके अपने दिमाग को ठंडा रखिए और पैदल चलकर 4-5 किलोमीटर की वॉक करके पैरों को गर्म रखिए। उसके बाद है अच्छा भोजन। हमें सदैव अच्छा भोजन करना चाहिए और हमें पता ही है हमारे लिए क्या अच्छा है। हमेशा याद रखिए कि आपका शरीर कोई कचरे का डब्बा नहीं है, डस्टबिन नहीं है। जो मिला उसमें डाल लिया, जो मिला वो खा लिया। हर चीज खाने से पहले 3 बार सोच लीजिए कि यह चीज इस समय इतनी मात्रा में शरीर में डालना आवश्यक है या नहीं, तभी खाइए, अन्यथा उसे छोड़ दीजिए। आपको याद रखना चाहिए कि कम खाने से लोग कम मरते हैं, परंतु अधिक खा कर अधिक लोग मर जाते हैं। अच्छे विचार। हमें सदा ही हर चीज का सकारात्मक पहलू देखने की आदत डालना चाहिए। जितने विचार शुद्ध रखेंगे उतने ही हम सुलझा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे। सकारात्मकता जीवन को लंबा बनाती है। नकारात्मकता से आए हुए डिप्रेशन को कम करती है। तनाव के स्तर को, डिप्रेशन लेवल को सकारात्मकता कम करती है। हमें तंदुरुस्त और मनोवैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ बनाती है। हृदय संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करती है और हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। इसलिए सदैव सकारात्मक ही रहें। अच्छे कर्म। जैसे कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, इस रूप में हमें अपने पास पड़ोस का, समाज का, मोहल्ले का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, अपने राष्ट्र का तथा दुनिया का ध्यान रखना चाहिए। ना ही केवल समाज के गरीब वर्ग का, बल्कि महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों का भी ख्याल रखना चाहिए। पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों और अपने आसपास की प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए।
हमारी कोई भी गंदी आदत किसी को भी हानि नहीं पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखिए कि समाज में आपके कारण किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों को सड़कों पर थूकने की आदत होती है, सामाजिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ाने की आदत होती है, गुटखा खाकर इधर उधर थूकने से उसे देखने वालों का, दूसरों के जो तकलीफ होती है, उससे मन की नकारात्मकता जो समाज में आती है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। वो नकारात्मकता आपके अंदर आ जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों का जीवन में ध्यान रखें। इस प्रकार से हम अपने जीवन साथी का ख्याल रखकर अपने जीवन को अभी से बहुत बेहतर, बहुत सुंदर बना सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे विचार आपको पसंद आए होंगे।